प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिहार की राजनीति में चुनावी फंडिंग को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। लालू यादव के दौर में चारा घोटाला, नीतीश कुमार के कार्यकाल में चुनावी बॉन्ड पर सवाल और अब प्रशांत किशोर की जनसुराज की फंडिंग पर जेडीयू का हमला। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि जनसुराज को तेलंगाना की कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा मिला है। इस पर प्रशांत किशोर का बयान आया है, पहले आप वो सुनिए। वो कहता है कि इतना पैसा कहां से ला रहे, इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को पुष्ट दर पुष्ट लोग बताया कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी, आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए। आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, आईपीएस आईएएस भी नहीं, नौकरियां नहीं की। आज लोग इसी चक्कर में पड़ा, इतना रुपया आ कहां से रहा। अरे भाई, ये रुपया प्रशांत किशोर के पिताजी का नहीं है, ये रुपया इसी धरती के इस लड़के की बुद्धि से है, ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। अब जान लेते हैं कि नीरज कुमार ने मुख्य आरोप क्या लगाए हैं। तो पहला आरोप है कि तेलंगाना की 13 कंपनियों ने जनसुराज को चंदा दिया, जिनमें से कई कंपनियों की पूंजी बहुत कम है। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 14 करोड़ रुपए का दान दिया, जबकि इसकी पेड अप कैपिटल मात्र 6.53 करोड़ रुपए है। फंडिंग जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नामक एनजीओ के माध्यम से हुई, जो नीरज कुमार के अनुसार चुनावी प्रक्रिया में वित्तीय पारदर्शिता के खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि जनसुराज की फंडिंग क्यों विवादास्पद है। बिहार में अब तक चुनावी फंडिंग मुख्य रूप से स्थानीय व्यवसायियों, बाहुबलियों और सत्ता संबंधी कॉरपोरेट से होती थी, लेकिन तेलंगाना की कंपनियों ने जो चंदा दिया वो बिहार की राजनीति में बाहरी पूंजी की एंट्री को दिखाता है। जेडीयू का आरोप है कि जनसुराज को पैसा देने वाली कंपनियां खुद वित्तीय रूप से मजबूत नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा कहां से आ रहा है और क्यों दिया जा रहा है। तो नीरज कुमार का दावा है कि जनसुराज की फंडिंग एक एनजीओ जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के जरिए हो रही है। ये मॉडल अमेरिकी राजनीति में पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज से मिलता जुलता है, जहां चुनावी फंडिंग में एनजीओ को शामिल किया जाता है ताकि कानूनी जांच से बचा जा सके। इन सब के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की चुनावी रणनीति में बदलाव के ये संकेत हैं। तो बात बिहार की पारंपरिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की करें तो ये बदल रही है। पहले बाहुबली, ठेकेदार और स्थानीय व्यापारियों का प्रभुत्व था, लेकिन अब बाहरी निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की रणनीति की बात करें तो ये भी अब चुनावी मैनेजमेंट से आगे बढ़कर एक वैकल्पिक राजनीतिक पूंजी के निर्माण की ओर बढ़ रही है। और अगर फंडिंग का ट्रेंड जारी रहा तो बिहार में राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग का असर दिख सकता है, जिससे स्थानीय दलों की सत्ता संरचना कमजोर हो सकती है। खैर, अब अगर प्रशांत किशोर जनसुराज की पारदर्शिता साबित नहीं कर पाते हैं तो ये विवाद आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन वे अगर इसे साबित कर लेते हैं तो ये बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन के बदलाव की भी शुरुआत हो सकती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।